ये चाणक्य नीति का तीसरा अध्याय है। चाणक्य नीति का कथन है कि इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं है। वह कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है। सदा सुख किसको रहता है। इंसान का आचार उसके कुल को दिखाता है। बोलने का तरीका आदि देश अथवा इलाके को बताता है। मनोभाव प्यार को प्रकट करते हैं और शारीरिक गठन उसके द्वारा सेवन किए जाने वाले अन्न का परिचय देता है। चाणक्य नीति के अनुसार कन्या या बेटी को अच्छे कुल में देना चाहिए और पुत्र को विद्या में लगाना चाहिए। दुश्मन को बुरी आदतों में फंसाना चाहिए और दोस्त को धर्म में नियुक्त करना चाहिए। चाणक्य का कथन है कि दुष्ट और सांप की तुलना की जाए तो दोनों में सांप बेहतर है, क्योंकि सांप तो समय आने पर ही काटता है, लेकिन दुष्ट इंसान तो कदम कदम पर काटता है और हानि पहुंचाता है, बुराई भी करता है। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को तोड़कर आगे बढ़ जाता है, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते हैं। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि वह दो पैरों वाला जानवर जैसा होता है, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। सुंदरता और युवा अवस्था से संपन्न बड़े कुल में पैदा होने पर भी विद्या से रहित व्यक्ति वैसे ही सुशोभित नहीं होते जैसे खुशबू के बिना किंशुक पुष्प शोभायमान नहीं होते हैं। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है। एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है। एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। कुल की रक्षा के लिए अगर एक व्यक्ति को छोड़ना पड़े तो खुशी खुशी छोड़ देना चाहिए। गांव के हित के लिए जरूरत पड़े तो कुल को त्याग देना चाहिए। जनपद के लिए गांव को छोड़ देना चाहिए और स्वयं के लिए पूरी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार जो मेहनत करते हैं वे गरीब नहीं हो सकते। जो हर वक्त भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप छू भी नहीं सकता। जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते। जो जागृत रहते हैं वो निर्भय होते हैं। अधिक सुंदरता ही सीता के अपहरण का कारण हुआ। अधिक घमंड से ही रावण मारा गया। अधिक दान के कारण राजा बलि बंधन को प्राप्त हुआ। इसलिए अति का त्याग कर देना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है, व्यापारियों के लिए कौन सी जगह दूर है, विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं है, मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं है। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। जैसे चंद्र के उदय होने पर रात का घनघोर अंधेरा खत्म हो जाता है और हर जगह सुखद चांदनी का डेरा हो जाता है, वैसे ही कुल में एक ही सुपुत्र होने से पूरे कुल की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और पूरा कुल प्रसन्न हो जाता है। जंगल में आग लगने पर जैसे वहाँ का एक ही सूखा पेड़ पूरे जंगल को जलाने के लिए पर्याप्त है, उसी तरह कुटुंब को जलाने के लिए एक ही कुपूत काफ़ी है। 5 साल तक संतान को लाड एवं प्यार से पालन करना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराएं, लेकिन जब वह 16 साल का हो जाए तो उसे मित्र के समान व्यवहार करें। वही व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो भयानक आपदा, विदेशी आक्रमण, भयंकर अकाल, दुष्ट व्यक्ति का संग होने पर भाग जाए। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति धर्म,
अर्थ, काम, मोक्ष की बातें अर्जित नहीं करता है वह बार बार जन्म लेकर मरता है। धन की लक्ष्मी स्वयं वहाँ चली आती है जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता। अनाज का अच्छे ढंग से भंडारण किया जाता है। पति पत्नी आपस में लड़ाई वखेड़ा नहीं करते।